सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। तो भाई गुर्जर समाज के लिए किरोड़ी सिंह बैसला ने जो गुर्जर जाति रे लिए संघर्ष कियो है, ये तो कोई आदमी नहीं कर सकियो है। और बहुत ही लंबो संघर्ष और आखिर में संघर्ष सिद्ध करके बतायो। गुजरों को आरक्षण दरा के भी सांस लिया। आज भी नहीं जिगिया किरोड़ी सिंह बैसला आज स्वर्ग सिधा गया है। उसका पुत्र जो विजय बैसला मजबूती से उसके पिता का जो जुलूम था वो जुलूम जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए उस मुद्दों को मजबूती के साथ गुर्जर जाति के साथ और गुर्जर आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए, हर गरीब तत्व के लिए भलाई के लिए संघर्ष, बहुत ही लंबा संघर्ष, कई गुर्जर शहीद हुए हैं। बहुत ही ये दुख की घटना हुई थी, परंतु वो तो होने वाली हो चुकी है। आज भी संघर्ष जारी है। अब उसको संघर्ष का लाभ भी मिला, 5% आरक्षण भी मिला। और दूसरी जो भी मांगो ही किरोड़ी सिंह बैसला की वो मांगो पूरी की भी। बाद में कोर्ट में ये फैसला आ गया है। अब विजय सांकला ने मजबूती के साथ कमर कस के बोल रहा है, डट के बोल रहा है। आपके पिता के जैसी मजबूती से आगे वो गुर्जर समाज का हजूब आगे बढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ेगा। और उसके मजबूती के साथ मेरे भाई बंधुओं, सब गुर्जर समाज, सब भी न्याय के बदले कोई भी हो साथ देना चाहिए, डट के साथ देना चाहिए। न्याय कभी भी नहीं हारता है। न्याय आखिर में विजय होगा, नहीं हारेगा। जो पांडव कैरव लड़े और पांडवों के पास में सत्य था और उधर असत्य था, तो आखिर पांडवों की विजय हुई और कैरवों को नाश हुआ। तो मेरे भाई बंधुओं, सदा भी धर्म की जीत है और सत्य की जीत है। और धर्म और सत्य रे माथे अपना डटे रहना। कठिनाइयों आएगी, कठिनाइयों का सामना करो, डट के करो। और वो सामना करेगा जो डट के करेगा, उसको भगवान भी नहीं रखेगा। उसका फैसला तो आना ही है और उसको न्याय मिलना ही है। तो मेरे भाई बंधुओं, आज युवा लोगों को मेरे को यही कहता हूँ कि विजय बैसला को साथ दो। और उसके साथ पहले किरोड़ी सिंह बैसला को एकदम राजस्थान को भी रोक सकता था, उसकी इतनी हाक थी। और वो दिल्ली के तक भी एक आवाज़ के साथ बंद करा देता था। वो आवाज़ कायम रखो, वो संगठन कायम रखो, वो संगठन विजय बैसला के साथ रहो और विजय सांकला का साथ दो। ये किरोड़ी सिंह बैसला का पुत्र किरोड़ी सिंह बैसला से भी हवाया है, कम नहीं है। और आपकी जाति और बरादरी के लिए लड़ने के लिए, आपका बलिदान करने के लिए तैयार है। और वो तैयार होता है, वो उसको न्याय मिलता है। और न्याय के बदले भी होते हैं, अन्याय के बदले कोई भी होता ही नहीं है। अन्याय के बदले साथ देना भी नहीं चाहिए। और न्याय, हक, ये दो ही चीज़ के लिए लड़ना चाहिए और डट के लड़ना चाहिए। तो सब मेरे भाई बंधुओं, और इसमें पायलट को भी आना चाहिए, सचिन पायलट को भी साथ देना चाहिए, सचिन पायलट को भी आना चाहिए।
और सबको गुर्जर समाज को साथ देना चाहिए, डट के देना चाहिए। चाहे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी में हो, समाज की बात आती है, आगे की पीढ़ी की बात आती है, आगे अपने पीढ़ी के वास्ते लड़ रहे हैं, तो कोई पार्टी का मतलब नहीं होता है। अपनी जाति और अपनी समाज और अपनी आने वाली पीढ़ी, वो उसके लिए सुख की सुविधा करने के लिए आदमी को लड़ना चाहिए। और ऐसा लड़ने वाला कम भी होता है। और अब ये लड़ाई किसने शुरू की? तो आज किरोड़ी सिंह बैसला का अमर नाम है और उसने अमर कर दिया, और उसकी जाति तो जुगो जुग गुण गाएगी और वो उसका नाम अमर कर गया है। तो उसका पुत्र, उसकी जो बाकी रह गई है, वो ये पूरा करेगा, विजय बैसला। और मजबूती के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि ये किरोड़ी सिंह बैसला से भी सवाया काम कराएगा। और मेरे युवा भाइयों और सब जाति इसका डट के साथ दो और डट के इसके साथ खड़ा रहो। और जो भी बाकी रह गया है, जो सब फैसला मिल गया है पर अब तक जनता तक नहीं पूग रही है, तो ये इसमें विजय होगा और जनता तक पुगाने के लिए इसका संघर्ष जारी है। और ये संघर्ष सफल होगा और धर्म के लिए, न्याय के लिए और अपने हक के लिए सदा भी लड़ना चाहिए। आदमी ने नहीं मुड़ के पीछे देखना चाहिए। जो होगा सो होने दो और अपने आप को हक के अंदर और न्याय के अंदर हैं, तो हमारे को कुछ भी हो हम लड़ेंगे। और अन्याय के बदले कभी भी नहीं लड़ना। अन्याय कभी भी नहीं जीतता है, अन्याय आखिर में हार मिलती है। और न्याय और अपना हक, हक का और न्याय, तो अपना हक तो मिलेगा ही, हक के वास्ते लड़ते हैं और लड़ना चाहिए। और किरोड़ी सिंह बैसला इतने तक लेके आया है, धन्यवाद है उसकी माता पिता ने, धन्यवाद है उसको। मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि उसको प्रणाम करता हूँ। जरणी जाए तो एड़ा जाए, क्यों सूरा क्यों दातार, नी तो तुरे जेरे वोंजड़ी मत घमा जे नूर। सूरा न पुसावे बोबड़ टीपणो, सुख न देखे भले सूर। बे मरणा ने बे मंगल गिणे, बे सूरा चढ़े मुख नूर। तो मेरे भाई बंधुओं, गुर्जर समाज, गुर्जर जाति और न्याय के बदले कोई जाति का कारण नहीं है। सब भारत के अंदर भाई भाई हैं और सब जाति सनातन धर्म, सभी कहते तो है कि सनातन धर्म भाई भाई है। तो अब मेरे भाई बंधुओं, कोई भी जाति है उसके साथ के उसका कष्ट में है तो उसके साथ वो न्याय में लड़ रहा है, तो उसका साथ दिलाओ और उसको न्याय दिलाओ और उसको न्याय मिलना भी चाहिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के अंदर भी कोई शब्द गलत निकल गया है तो मेरे को माफ़ करना। और सबको मैं राम राम नमस्कार हाथ जोड़ के सबको राम राम करता हूँ। जो भी कोई छोटी मोटी जान के तो गलती हुई नहीं है मेरे से, और अनजान में ज़बान कोई फिसल गई है तो मेरे को माफ़ करना। और सब भाई बंधुओं, ये सब आज सरकार को भी सोचना चाहिए। जो कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है, फैसला मिल चुका है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितना कठिनाई से संघर्ष किया है, और वो संघर्ष आज सब पूर्ण हो चुका है। और एक धरती पर उस लोगों तक और गरीबों तक पुगाने के लिए अब बाकी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा संघर्ष नहीं गवर्नमेंट को कराना चाहिए। और वो जो चीज़ है वो सब ज़मीन ऊपर उतारनी चाहिए और उस लोगों तक पुगानी चाहिए और पूगनी चाहिए। यही न्याय कहता है, यही कानून कहता है, यही धर्म कहता है और यही सब लोग भी यही कहेंगे। मेरे सब भाई बंधुओं, मैं तो विजय सांकला को भी नमन करता हूँ। धन्य है इसकी माता पिता ने, धन्य है इसकी जननी ने, बारंबार नमन करता हूँ। कोई आगे की एक जाति के लिए एक आदमी खड़ा होना और अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं